भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और सम्मान को पूरे देश में जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस जय हिंद सभाएं आयोजित कर रही है। जय हिंद सभा में केवल राजनीति से जुड़े लोग ही नहीं, बल्कि सेना के पूर्व अधिकारी, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, सामाजिक कार्यकर्ता और युवा नेता भी शामिल होंगे। इसी कड़ी में शिमला के पीटरहॉफ में 30 मई को कांग्रेस जय हिंद सभा का आयोजन करने जा रही है, जिसमें पार्टी न केवल सेना के प्रति सम्मान व्यक्त करेगी, बल्कि केंद्र सरकार से सुरक्षा चूक और हालिया आतंकवादी घटनाओं पर जवाबदेही की भी मांग करेगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, प्रदेश मामलों के सह प्रभारी चेतन चौहान ने पत्रकार वार्ता में इस संदर्भ में जानकारी साझा की, तो वहीं भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ देश के साथ खड़ी है, पर देश यह भी जानना चाहता है कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर किन बिंदुओं पर हुआ है और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की इसमें क्या भूमिका रही है। चेतन चौहान ने कहा कि पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों का कोई भी अता पता सरकार ने देश को नहीं दिया और न ही इस हमले के दोषी लोगों की कोई पुख्ता जानकारी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोगों को झूठ परोसकर इस पर राजनीति कर रही है। कल हमारे शिमला के अंदर पीटरहॉफ के प्रांगण में एक जय हिंद सभा होने जा रही है और उसका मुख्य उद्देश्य जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे जांबाज सैनिकों ने भारत की वायुसेना और थल सेना के बहुत सारे जवान और अफसरों ने जो शौर्य का प्रतीक पूरे विश्व के आगे आतंकवाद के खिलाफ होकर दिखाया है, उसके सम्मान में कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर ये जय हिंद सभा आयोजित कर रही है और हम इस जय हिंद सभा के माध्यम से हमारे सैन्य बलों के जो पराक्रम है उसका, उनके साहस को और आगे बढ़ाने को, मनोबल उनका और ऊंचा करने के लिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है। और शिमला के अंदर ये खास तौर पर इसलिए भी ज़रूरी है कि यहाँ पर 1971 में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था और किस तरीके से यहाँ सरेंडर कराया गया था, जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर लाकर यहाँ सरेंडर हुआ और पाकिस्तान ने माफ़ी मांगी, इसलिए शिमला के अंदर ये जय हिंद सभा और भी महत्वपूर्ण है। और आज ये बताना भी बहुत ज़रूरी है देश को कि जिस तरीके से हमारे जांबाज सैनिकों ने इस पाकिस्तान को घुटनों पर लाए और उसके बाद जिस तरीके से भाजपा ने हमारी बेटी और इस ऑपरेशन सिंदूर की कमांडर उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी और पूरी भाजपा चुप है। मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला जिसने ऑपरेशन सिंदूर को पूरा देखा और उनकी रहनुमाई में यह ऑपरेशन सिंदूर हुआ। कर्नल कुरैशी के खिलाफ किस तरीके की अभद्र टिप्पणी विजय शाह जो इनके मंत्री हैं इनकी सरकार के अंदर मध्य प्रदेश में, और आज तक भाजपा उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। ये दर्शाता है कि किस तरीके का दोगलापन इस भाजपा के अंदर आ चुका है। आज देश जानना चाहता है कि जो सीज फायर हुआ वो किन बिंदुओं पे हुआ और इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका है। आज तक ना तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई बात करी, ना हमारे रक्षा मंत्री जी ने इस पर कोई बात करी। ये चुप्पी किस लिए है? देश को क्या ये हक नहीं कि किन बिंदुओं पर सीज फायर हुआ है? ये सब चीजें जो आज हो रही हैं ये देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। और कांग्रेस पार्टी आज जिस तरीके से विपक्ष में है और इस ऑपरेशन सिंदूर में आप सब ने देखा होगा
कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरा विपक्ष को साथ लेकर उनका साथ दिया और पूरे देश के अंदर सैन्य व जितने हमारी पूरी जनता को ये सचेत किया कि विपक्ष हमेशा देश की सुरक्षा के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।